दर्शकों सीताराम। आज राधे बाबा की कुटिया में पानी का इंतज़ाम हो गया है। मैं सोशल मीडिया में वीडियो डाला था, जिसको देखकर कुमार जी हैं जो विदेश में रहते हैं, मेरे बहुत पूछने पर भी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कुमार जी का, जिन्होंने राधे बाबा की कुटिया में पानी की व्यवस्था की और नाम भी नहीं बताया। कुमार जी ने बिना बताए उन्होंने पैसे डाले, चबूतरा निर्माण करवाया और पानी की व्यवस्था की राधे बाबा की कुटिया में। और जिस दर्शक को डायरेक्ट आना हो राधे बाबा की कुटिया में, तो वो यह देख लीजिए, यह कामतानाथ जी का पर्वत है, कामतनाथ पर्वत परिक्रमा मार्ग, दूसरे मुखारबिंद के पास, रजौला बाई पास, हनुमान बाब राधे बाबा का पता है। और देखिए ये राधे बाबा की गृहस्थी है, ये भूसा रखा हुआ है, ये चारपाई है। देखिए पानी भी अब हो गया है टंकी में, 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए पानी पर्याप्त हो गया है। और यहाँ अभी हम जो गिट्टी उखड़ी हुई है ना, तो इसमें अभी हम नीचे कल कंक्रीट, देखिए पानी चल रहा है, ये देखिए पानी चालू हो गया है राधे बाबा की कुटिया में। और इसके ऊपर हम अभी कल सुबह आकर प्लास्टर करवाएंगे, बिल्कुल इसको चिकना कर देंगे, क्योंकि अभी ताज़ा नहीं हो सकता, तो अब कीचड़ से भी मुक्ति मिल जाएगी। और ये राधे बाबा की कुटिया है। और दर्शकों मैं आपसे बता दूं, मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, ये सारी व्यवस्था कुमार जी हैं, कोई जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया और तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन वो कुमार सरनेम लिखते हैं, उन्होंने ही ये सारी व्यवस्था करवाई है राधे बाबा की कुटिया में पानी की। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कुमार जी का। देखिए गैया पानी पी रही है, अब बाबा को ढोकर पानी नहीं लाना पड़ेगा, अब टोटी खोलो पानी आ गया। ये देखिए ये बछड़ा है, चमत्कार हो गया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहनों का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। अगर वो मुझसे कहती नहीं कि भैया पानी की व्यवस्था करवाओ, तो शायद मैं सोशल मीडिया में आवाज़ भी नहीं उठाता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना कि पानी की व्यवस्था यहाँ कैसे होगी, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास तो थे नहीं। हम लोग तो जो भी हो सकता है तो मदद कर ही रहे थे। लेकिन अगर बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे कहा कि भैया पानी की व्यवस्था कराओ, तो मेरी बहनें मुझे मार्गदर्शन करती रहें कि और कहाँ क्या करना है। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो रही होगी तो आपके मार्गदर्शन से मैं उसमें सुधार भी करूँगा। तो बहनों को बहुत बहुत चरण स्पर्श और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों को। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नीचे से जो है चौतरा बन गया, अब हमारा बहुत मजबूत काम हो गया। कार्यकर्ता 2-3 बच्चे लगे रहे, अब जो उनका उचित हो सो अपना। बाबा ये मैंने नहीं किया। हाँ। ये कोई कुमार जी हैं, विदेश में रहते हैं। हाँ। उन्होंने आपके लिए ये पानी की व्यवस्था, चबूतरा की व्यवस्था करवाई है। जय हो उनका भला हो, उनके लाखों प्रभाव चले। हे भगवान हर व्यवस्था हो, देश का भला जब बाबा का भला। पानी की व्यवस्था पूरी हो गई। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काम रहे सब चंगे, हमारा देश सुखी तो बाबा सुखी।
निरंजन चमत्कार हो गया जैसे गंगा बद्रीनाथ केदारनाथ। जय हो चमत्कार चमत्कार। भगवान हैं वे हर जगह बटे हुए हैं, हर जगह भाग है। जैसे समझ लो माता पिता वो भी भगवान है, नहीं तो हम उनके बिना पैदा ना हो पाते। दूसरा हमारा गुरु जिसने हमको ज्ञान लखाया। तीसरा हमारा समाज, जब हम समाज में रहते हैं और समाज में रहेंगे तो उत्तम संत समागम। बोले कैसे? कि बड़ी बड़ी समाज में हम बैठेंगे तो बड़ी बड़ी समाज का हमें ज्ञान रहेगा। और जाओगे नहीं तो कोई ज्ञान, जैसे स्कूल में पढ़वे जाओगे तो अक्ल मिलेगा, पढ़वे नहीं जाओगे तो अक्ल का तो कोई दे रहा हो। इस प्रकार से भगवान के दर्शन, पहले पढ़ाई लिखाई, माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, तो ये दर्शन वही कराएंगे। माता पिता जो लखा देगा वो बज्जर है, वो उसमें कमी नहीं है। गुरु जो समझा देगा, मास्टर जो समझा देगा, ये अक्षर अमर हैं। फिर इसके बाद में नाना प्रकार के जो हमारे देश में मंदिर बने, तो जो बनाया गया, बने नहीं थे, बनाया गया, इंसान ने ही बनाया। अब सूरज चंद्रमा तारागण नक्षत्र ये भी भगवान ही हैं, क्योंकि इन भगवान के बिना कोई हवा नहीं चल सकती है। नाना प्रकार का ज्ञान ही परमात्मा का, तत्वों का भगवान के दर्शन है। खट शास्त्र, खट दर्शन, सत्य सत्य बात होए, पहली तो सत्य बात हो, कोई भी बोले। और सतगुरु, गुरु वो है जिसके पास में सही ज्ञान है, और ऊट पटांग ज्ञान वाले नहीं हैं, ये जाली हैं। सतगुरु, सतगुरु उसको कहते हैं जिसका सत्य का अनुभव है और देश के लिए ज्ञान होए, अपने लिए ज्ञान होए, शास्त्रों का ज्ञान होए, विधि का विधान का ज्ञान होए, संविधान का ज्ञान होए, उठन बैठन का ज्ञान हो, रवैया सही हो, चरित्र सही हो, उसे गुरु कहते हैं। ऐसे नहीं है कि एक मुँह रखा गुरु बना दो। और जिसके पास ज्ञान सही नहीं है वो गुरु बना ही नहीं सकता है। और जैसे बड़े बड़े मंत्री हैं, इनके पास सही ज्ञान नहीं है, सही रवैया नहीं है, तो दूसरी साले खाज हो जाएंगे। और रवैया सही है, ज्ञान सही है, तो वही तो गुरु है। गुरु माने ज्ञान, गुण ज्ञान। जैसे गुरु तो ऊ लग गई, और गुण ज्ञान, जिसको गुण ज्ञान है वही सत्य है। उठा धरी का ज्ञान नहीं सटेगा। जैसे ज्ञान अखंड एक सीतावर, सबको सबने परास्त किया, लेकिन राम को परास्त नहीं किया। चाहे जौन साथ उठा के देख लो, बकवास किया। परशुराम जी ने बकवास किया, इधर जो है बाली ने बकवास किया, रावण ने बकवास किया। जो छोटी मोटी रास्ताएं हैं वे परेशान कर, और जो महान है उसको लिए तो यही बता, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरो सब हर से लोचन भृंग। जैसे सूरज भगवान सवेरे उदय होते हैं तो सारा विश्व हाथ जोड़ता है, और जो महामूर्ख है वह सोता रहेगा। और सोने के बाद में जब 10 बज जाएगा, सो की खावे की टाइम हो गई, बस सूरज भगवान को हाथ जोड़ना भी मुश्किल हो जाए, क्यों टाइम ही निकल गया। जो आदमी संसार में सवेरे 4 बजे नहा के तैयार हो जाता है, वह सूरज भगवान को देख सकता है, तारागण का देख सकता है, नक्षत्र का देख सकता है, उसकी लाखों व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। और जो 10 बजे तक सोता है उसकी क्या व्याधियाँ ख़त्म हो जाए, कुछ देख ही नहीं पाया, सही नहीं सुख कर पाया, नहाई धोया नहीं पाया, सूरज का जल भी नहीं दे पाया, तो उसकी क्रिया जो है सब बाधिक हो गई, सब बाधिक हो गई। है कि 81-82 में चल रहे, अब 1-2 साल का खेल है, जाने वाले हैं। कहे जीने का ठेका नहीं होता है, यहाँ जो है हिसाब से चलता है भगवान। जिसकी जितनी उम्र है उतनी प्राप्त हो जाती है। योग साधना, ध्यान साधना, इससे थोड़ा बैठो,
योग साधना, ध्यान साधना, इसे थोड़ा सा भगवान का जीवन माना जाता है। 24 घंटा ध्यान रखो कि हमको जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। जो बैछा का पत्ता झड़ रहा है वो झड़ना ही झड़ना है। पता है कि अब हमको इतने दिनों तक जीना है, बस अब जी चुके। 24-25 में हमें यहाँ से रिटायर होना है, बस 85 लग जाएगा। 82 में चले, 83, 84, 85, बस 85 तक जिएंगे। का ठेका है। अब पैर को हिसाब रात कम कर भी को हिसाब ही ख़त्म है। हाथ ही पाँव नहीं चल रहे तो जी के कक है। अपने आप ध्यान साधना में पति न लगे, रात में परे परे चले जाओ, सवेरे पते चले के आ बाबा तो चलूँगा, बस तो कब बाबा के बच्चे बैठेगा कि लोग आई बैठे। यही हमारे चेले चाँटे आते हैं, बस जो सामान अपना चला जाएगा जिया जो लेने, ख़त्म बात। हम है जिंदा तक, मरे का कोई ठेका नहीं है। टाइम भी हो गया, 81 में 82 में चले गए, साल 2 साल चले गए, बहुत चले गए। अब 2 दिना को तो विश्वास नहीं है, 2 दिना का ठिकाना नहीं। कर्म के अनुसार जन्म होता है, कर्म के अनुसार सेवा होती है, कर्म के अनुसार उसको अनुभव होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कैसे तस पर चाखा। मिले मिलाए मिल गए, का मिलने में भूल, और मिले सुदामा कृष्ण से भई आपदा दूर। हम तुम जितने हैं संसार में जीवधारी, ये सब मिले मिलाए हैं। अब जिसका जो संस्कार जहाँ लिखा है वो मिलेगा। जैसे उस ज़माने में तुम बहुत धर्म करे आए तो अबे मिलेगा, अबे करोगे तो आगे मिलेगा। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये 3 काल हैं। तीनों काल की व्यवस्था सब मिलती जुलती रहती है। जन्म जन्म 7 जन्म तक अगर हमने कोई धर्म किया है तो हमें 7 जन्म तक मिलेगा। अब पाप जो है, पाप किया तो वो कर्म करे से थोड़ा मिट भी जाएगा, और ना करोगे तो वो भी साथ में चलेगा, चलेगा नहीं। जैसे फुरिया हो गई हमें कोई देर में तो वह हाल थोड़ी मिट जाएगा, वह हिसाब से मिटेगा। और कौन ऐसा महान पुरुष मिल जाए कि वो एक ही दवाई करे, एक ही दिन में मिटा देगा, वो ऐसा ही है। सत्संग दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भई एक बारा। जैसा हमें संगत करेंगे वैसा रंगत आएगा। कारीगर का साथ करोगे तो होशियार बन जाओगे, और मूर्ख का साथ करोगे तो मूर्ख ही बन जाओगे। धर्म का रास्ता ये है कि अपने माता पिता का जो चरित्र है, अपना भी चरित्र वही हो। माता पिता से शिक्षा, समाज से शिक्षा, पढ़े लिखे का महत्व है, ज्ञान मार्ग है। जब हम अपना चरित्र सही रहेगा तो परमात्मा सुखी है। धर्म एक ही है, धर्म न दूसरा सत्य समाना। झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलना ही परमात्मा का भजन है। संयम नियम से चलना, माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, समाज के साथ रहना। समाज का भय होना चाहिए कि हम गलत करें तो हम समाज में ठुकराए जाएंगे, ये धर्म है। समाज के अनुकूल चलना ही धर्म बताया, अपने मन का धर्म नहीं। जो समाज में पैदा भई उसी समाज का ज्ञान, उसी समाज का साथ, और फिर पूरे देश के साथ। जब हम छोटे ज्ञान का बड़ा ज्ञान करेंगे तो जो ही बताया कि सबके हितु, सबके प्रेमी, सबका सहायता, यही धर्म बताया। सत्य न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म जो ही है कि सबके अनुकूल। सत्य धर्म, धर्म एक सत्य धर्म जिसमें कभी झूठ नहीं माना जाता है। दूसरों की सेवा, खान से, पियन से, उन्ना से, कपड़ा से, तेल से, साबुन से, जो जिस लायक है उसको वहाँ पहुँचाना है। अगर उसको कर रहे तो, और नहीं कर रहे तो अपने ही करो, जो ही धर्म बहुत है, अपने ही करो। सो रामायण में बताया, सो सुख सो सुख। बोले सो सुख क्या है? बोले जैसे धन आया हमारे पास तो पहले तो हम अपने भोगें,
जब हम थक जाएंगे तो हम दूसरों की सेवा अपने आप करने लगेंगे। जब हम खाना बनाएंगे अपने लिए तो हमें दूसरे को खिलाना ही पड़ेगा। जब हम अपने लिए नहीं बना रहे तो दूसरे को खिलाएगा। तो यही बताया है कि धर्म क्या है। धर्म समाज के अनुकूल, जो हमारे माता पिता लगे, हमारा गांव लगा, हमारी समाज लगी, अच्छा बुरा दुनिया जानता है कि ये काम खराब है, ये नहीं करना है। अच्छे कर्म करने में ही अच्छे फल बताए। शुभ अशुभ जान सब कोई, जो जय भाव नीकते सोई। अच्छा बुरा हर जानता है। 6 साल का बच्चा पढ़ने जाता है तो वह 25-30 साल तक सब ज्ञान पा जाता है। और जो पढ़ो लिखो नहीं है, ना किसी की मानता है, तो उसको कोई धर्म समझ में नहीं आएगा। एक दूसरे की बात मानना ही धर्म है समाज की। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। इसको कोई गलती हो रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। पानी की समस्या दूर हो गई है। बाबा जी का बुढ़ा शरीर है और देखिए बाबा जी, देखिए ऐसा कुछ बाबा जी के कुटिया का दृश्य है। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। चलो आज मैं कार से रास्ता दिखा देता हूँ आपको, कि जैसे आपको आना है ना चित्रकूट धाम में हनुमान बाग, तो आप कैसे आएंगे, ये रास्ता भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आज चलता हूँ कार के पास और मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूँ बाबा की कुटिया का। ये देखिए दर्शकों, देखिए राधे बाबा की कुटिया दिख रही है ना। अब मैं आपको रोड तक का रास्ता दिखाता हूँ। देखिए पूरा रोड ही आपको दिखा देता हूँ। यह देखिए ऐसा कुछ रास्ता है राधे बाबा की कुटिया का। यह देखिए आप लोग भी आ सकते हैं। इस तरह का कच्चा रास्ता है राधा बाबा की कुटिया तक आने का, जो रजौला बाईपास में अभी तुरंत मिल जाएगा। 1 मिनट लगेगा और हम रोड में आ जाएंगे। यह देखिए राधे बाबा की कुटिया का रास्ता। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। ये देखिए अभी हमको कामतानाथ जी का ये रोड मिल जाएगा, जो दूसरे मुखारबिंद के पास वाला रजौला बाईपास। वो देखिए सामने एकदम रोड दिख रहा है ना। तो जो दर्शक डायरेक्ट बाबा जी से मिलना आना चाहते हैं तो अपना आ सकते हैं। यह रास्ता है बाबा जी की कुटिया तक आने का। यह देखिए ये हम आ गए मेन रोड में। और मेन रोड आने के बाद देखो अभी हमको मात्र 1 मिनट लगा है और 1 मिनट में हम इस रोड में आ गए और 1 ही मिनट में हम कामतानाथ जी के पर्वत पहुंच जाएंगे। देखिए ये कामतानाथ जी का पर्वत है जो सामने दिख रहा है। चित्रकूट धाम परिक्रमा मार्ग जिसे बोलते हैं, ये सामने एकदम आपको दिख रहा है। देखिए ये कामतानाथ जी का पर्वत है और ये जगह दूसरा मुखार बिंद रजौला बाईपास में हनुमान बाग करके एक जगह है, वहीं राधे बाबा की कुटिया है। मतलब देखिए आप, ये दूसरे मुखार बिंद से कई मिनट लगेगा, अधिकतम 3 मिनट की दूरी पर राधे बाबा की कुटिया है। और रोड के अंदर मात्र 1 से 1.5 मिनट लगेगा आपको राधे बाबा की कुटिया पहुंचने में। तो ऐसा कुछ रास्ता है। मैं राधे बाबा, क्योंकि राधे बाबा को बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग चाहते हैं, हमारी बहनें बहुत। तो मैं आपको रास्ता है बता दे रहा हूँ तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, जैसे राधे बाबा की कुटिया आना पड़े। ये देखिए दूसरा मुखार बिंद। ये मैं आज आपको चल के पूरा रास्ता ही बता देता हूँ ताकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा राधे बाबा की कुटिया आने में। ये देखिए ये हम आ गए दूसरा मुखार बिंद का तिराहा। देखिए मैं वहीं परिक्रमा मार्ग तक आज आपको ले चलूँगा।
और देखेगा अभी कितना हुआ, 2.5 मिनट हुआ ना। 2.5 मिनट में हम यहाँ आ गए और हम मुझे लगता है 3 मिनट में ये परिक्रमा मार्ग कामतानाथ पहुँच गए। ये दूसरा मुखार बिंद, ये दूसरा मुखार बिंद। तो दूसरा मुखार बिंद आप लोग परिक्रमा मार्ग तो आते ही हैं। ये देखिए ये परिक्रमा मार्ग आ गया। ये तो आप ये राधे बाबा की कुटिया का रास्ता है। अगर कोई नहीं भी बताता तो आप देखिए, सारा मैं वीडियो ही डाल दिया हूँ। ये दूसरा मुखार बिंद का गेट है। ये देखिए मैं गेट भी आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। थोड़ा ये गाड़ी आ गई, थोड़ा मोड़ लो, एक सेकेंड। ये दूसरा मुखार